नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। माफ कीजिएगा, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी गाइड करें यूनिवर्स। द एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, ये एनर्जी क्यों आई हुई गाइड करें। 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई गाइड करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स, द फूल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है गाइड करें। द टावर, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। बस ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 अगस्त टू 10 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई है जेमिनी, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में पास्ट में जरूर से एक टावर मूवमेंट आया हुआ था। रिश्ते में टावर मूवमेंट आया था जिसके कारण से आप लोग का रिश्ता सडनली बिखर गया था। आप लोग के बीच में सेपरेशन हो गया था, दूरियां आ गई थी, एक दूसरे के प्रति मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के मन में हो गई थी, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो जो अच्छा रिश्ता था, जो हार्मोनियस रिलेशनशिप आप लोग इंजॉय कर रहे थे, वो सडनली कहीं ना कहीं ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया। इस तरह की एनर्जी आप लोग की पास में ज़रूर से रही है विद दिस द टावर कार्ड। अब ये टावर मोमेंट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से भी मुझे यहाँ ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, मल्टीपल लोग का इन्वॉल्वमेंट रहा है जिन लोगों ने इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में बड़ी भूमिका अदा की है। आप लोग के बीच में फाइट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए, कन्फ्लिक्ट्स हुए, आर्गूमेंट्स हुए, कुछ बैड वर्ड्स एक्सचेंज किए गए,
आप लोग के बीच में तो हुए ही हैं, साथ ही साथ जो मल्टीपल लोग जो इन्वॉल्व थे इस रिलेशनशिप में, उनके साथ भी आप लोग के हो सकता है कि कुछ इस तरह के सीन्स रहे हैं। इन मल्टीपल लोग के साथ भी आप लोग के लड़ाई झगड़े हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं। ज़्यादातर मुझे यह आपके साथ की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो इन मल्टीपल लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश की है जेमिनी, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की, तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा। तो ज़्यादातर स्थिति मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अभी तो आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप लोग बिल्कुल भी या तो बात नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो एकदम फॉर्मल बातचीत हो रही है, फॉर्मेलिटी के लिए ही हो रही है। अब सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूँ जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जो डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, आपका करियर हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई, स्टडी करते हैं तो स्टडी हो गई, पैसा रुपया मनी पेंटिकल फाइनेंस हो गया, तो इन चीज़ों को लेकर के आप अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको आप टैकल कर रहे हैं, उनको आप फेस कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद को व्यस्त रख रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के ऊपर है। आप पैसा रुपया कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियल मजबूती आप चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, करियर में आप तरक्की चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। और इसकी वजह से आप खुद को सोशलाइज कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोगों से आपकी बातचीत हो रही है। आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, आपके स्टडी में स्कूल कॉलेज के लोग हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ये हो सकते हैं, सोशल मीडिया में भी हो सकते हैं। तो आपका जो सोशल नेटवर्क है वो बढ़ रहा है, फ्रेंड्स आप लोग के इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो जो भी निगेटिव एनर्जी पास्ट में थी उससे आप धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं जेमिनी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर स्थिति में पुरानी निगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ भी चुके हैं। पुरानी एनर्जी अब आपको वैसा परेशान नहीं करती है जैसा पहले किया करती थी। जो बैड एक्सपीरियंस आपके इस रिश्ते में रहे हैं, जो आपके पार्टनर के एक्शंस रहे हैं, उसकी वजह से जो परेशानी आपने फेस की, अब वो उतनी परेशान आपको नहीं करती है। इस चीज़ के लिए आप ना तो ज़्यादा वरीड होते हैं, और ना ही इन चीज़ों के ऊपर अब ध्यान देते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही जेमिनी विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप में से कुछ जेमिनी की एनर्जी में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन भी आया है। हालांकि ये वेरी फ्यू जेमिनी के साथ ही रेजोनेट करेगा, और कहीं ना कहीं नए पर्सन की एंट्री से भी आपका माइंड जो है थोड़ा डाइवर्ट हो गया है आपके पार्टनर के साथ के रिलेशनशिप से। तो इस नए पर्सन के साथ आप सोशलाइज खुद को कर रहे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे आप मेल मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग्स आप लोग की हो रही है। कुछ अच्छा समय भी हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी आपकी हो सकती है। पर आपका ये मकसद नहीं है कि इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में आना है। आपका मकसद है कि खुद को खुश रखना है, अपनी लाइफ में खुश रहना है। खुले दिल से आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, जिंदा दिली के साथ जीना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहते हैं, होपफुल होकर के जीना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे जेमिनी। अब दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी जो पास्ट में हुआ है रिलेशनशिप में, मल्टीपल लोग जो इन्वॉल्व रहे हैं, मल्टीपल लोग के साथ जो फाइट्स लड़ाई झगड़े हुए हैं, जैसा मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही कहा है, तो इन एनर्जी से आपके पार्टनर खुद को बाहर निकाल रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक आपके पार्टनर भी इन मल्टीपल लोग के इन्वॉल्वमेंट की वजह से परेशान रहे हैं। अब ये मल्टीपल लोग उनके साइड से ही भले ही शामिल क्यों न किए गए हों, पर वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से परेशान अपने आप को फील करते रहे, और अब इस एनर्जी से खुद को वो निकालना चाहते हैं और निकाल भी रहे हैं। आपके पार्टनर खुद के ऊपर अब ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। सेल्फ लव आपके पार्टनर कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर, लोगों से जो मिलने जुलने का जो उनका तरीका है, सोशलाइज होने का तरीका है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं। नई नई ड्रेसेस वो ट्राई कर रहे हैं, नया हेयर स्टाइल वो ले रहे हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करने का कोई भी तरीका वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव वो बनाना चाहते हैं, अपने आप को क्रिएटिव वो बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन भी लेते हैं अपनी लाइफ में, निगेटिविटी को हटाने के लिए, पॉजिटिविटी भरने के लिए। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी वो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है, जिससे उनका माइंड भी धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस उनके लाइफ में भी आ रहे हैं। आपके पार्टनर की जो थिंकिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि रिलेशनशिप में भले ही पास्ट में जो भी हुआ है, अब उस एनर्जी में वो नहीं रहना चाहते हैं, ना ही इस एनर्जी को रिकॉल करना चाहते हैं। वो अच्छी एनर्जी में रहना चाहते हैं, पॉजिटिव होकर के, होपफुल होकर के रहना चाहते हैं, और उसी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर का ध्यान पूरी तरह से आपके ऊपर भी है,
खुद को तो वो इम्प्रूव कर रहे हैं, पर उनका ध्यान पूरी तरह से आपके ऊपर लगा हुआ है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट की एनर्जी को लेकर के भी आपके पार्टनर थोड़ा लाइट मोड में आ गए हैं। उन एनर्जीज को, जो भी पास्ट में आप लोग के बीच में जो हुआ है, जो एक्शंस हुए हैं, उन चीज़ों को वो याद नहीं करना चाहते हैं। और वो ये भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आप भी इस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल चुके हैं, और इसके लिए पुरानी बातों को अब रिकॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो करना है नए तरीके से करना है, नई शुरुआत लेके करना है। इस तरह की सोच आपके पार्टनर की चल रही है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन अब फिर से जागने लग गए हैं। अपने आप को वो आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं। उनके दिल में सच्चा प्यार आपके लिए फिर से जाग रहा है। रिलेशनशिप में फिर से वो इमोशन लाना चाहते हैं, फिर से एक इमोशनल बॉन्ड वो आप लोग के बीच में क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग अपनी भावनाएं, फीलिंग्स एक दूसरे को खुल करके शो करें। जो दिल में है वो आप लोग सामने रखें, छुपा करके ना रखें। इस तरह की सोच आपके पार्टनर की चल रही है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। जो भी पास्ट में हुआ है उसको भुला करके और अभी की सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आप लोग फिर से रिश्ते की शुरुआत करें। ये आपके पार्टनर अभी चाह रहे हैं। नए सिरे से आप लोग के बीच में फिर से प्यार जो है वो जाग जाए, फिर से इमोशंस आप लोग के बीच में आ जाए, रिश्ते की फिर से शुरुआत हो, रीयूनियन में आप लोग आए, मिल करके इस रिश्ते के लिए काम करें। ये आपके पार्टनर की एनर्जी अभी चल रही है, ये सोच चल रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का अच्छे से एहसास हो चुका है। आप कितना ज़्यादा वर्थफुल है उनके लिए, इन चीज़ों का आभास, एहसास आपके पार्टनर को अच्छे से हो चुका है। आपका ग्राउंडेड होना, आपका लॉयल होना, आपका दिखावे से खुद को दूर रखना, ये आपकी जो क्वालिटीज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप भले ही उनसे दूर है, पर आपके लव की, आपके प्यार की जो वाइब्रेशन है वो अभी भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। जो आपके दिल में चल रही है उसको आपके पार्टनर डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं। कितनी सच्ची भावना आप अपने पार्टनर के लिए रखते थे, मतलब उनके लिए रखते थे। कोई भी छल कपट, कोई भी दिखावा आपके दिल में उनके लिए नहीं था। हवा में कोई बातें नहीं करते थे, जो आप कहते थे वो करते थे। ये आपकी जो क्वालिटीज़ है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अभी याद आ रही है, और जैसे जैसे वो इन चीज़ों को याद कर रहे हैं आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को इस रिश्ते के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं। अपने ऊपर वो जो ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनालिटी, अपने फिजिक, अपनी बॉडी, अपने लुकिंग, अपीयरेंस, तमाम चीज़ों के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसका एक मकसद ये भी है कि वो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में फिर से जान फूंकना चाहते हैं। खुद को वो इस रिश्ते के लिए तैयार कर रहे हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है विद दिस द एम्प्रेस कार्ड। साथ ही आने वाला जो समय है 1 अगस्त टू 10 अगस्त का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी की पास्ट की जो भी एनर्जी आप लोग के बीच में रही है, टावर मोमेंट रहा है, निगेटिव एनर्जी सही है, कुछ टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो इन एनर्जी से आप लोग खुद को बाहर निकाल रहे हैं, पूरी तरह से बाहर निकाल रहे हैं। आप दोनों के मन में ही एक नई शुरुआत फिर से चलने वाली है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं दिल से ये चाहेंगे कि इस रिश्ते की फिर से शुरुआत हो। आप लोग पूरी तरह से बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के रिश्ते में आगे बढ़ें। जो भी नेसेसरी स्टेप है रिलेशनशिप की नई शुरुआत करने के लिए वो आप लोग लें। इस तरह की डीप फीलिंग, डीप डिज़ायर आप लोग की चलने वाली है विद दिस दी फूल कार्ड। पुरानी एनर्जीज को आप पूरी तरह से लेट गो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और एक नए तरीके से, नए नज़रिए से आप लोग फिर से इस रिश्ते को देख रहे हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। हालांकि एक्शन मुझे अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे कुछ कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेगी कि आप लोग इस रिश्ते की नई शुरुआत के लिए कुछ छोटे स्टेप्स उठाना शुरू कर दें। अब ये छोटे स्टेप्स क्या हो सकते हैं, ये हर इंडिविजुअल के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा। उतना डीप में हम यहाँ पर नहीं जा रहे, पर ऐसी भी एनर्जी कुछ कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर के साथ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। जेमिनी, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Wands, Knight of Cups।
यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो साइन राशि है यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के कार्ड जो यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप लोग के बीच में मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट है। इन मल्टीपल लोग की वजह से आप लोग का रिश्ता काफ़ी खराब हुआ है, और ये चीज़ें अभी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में जो भी स्ट्रगल अभी उनको जो फील हो रहा है, रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने के लिए, इसको पटरी में लाने के लिए, इसमें जो भी चैलेंजेस उनको दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी सोच रहे हैं। कैसे लोगों को टैकल किया जाए, कैसे रिश्ते में मल्टीपल लोग का इन्फ्लुएंस जो है वो कम किया जाए, इस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने मे भी आपको पास्ट में लेफ्ट आउट भी कर दिया था। अचानक से वो बिना बताए आपको छोड़ करके चले गए थे, अचानक से रिश्ते से किनारा उनने कर लिया था, सडनली आपको ब्रेकअप दे दिया था बिना कुछ बताए। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, जिसके बारे में भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो जो भी उनके पुराने एक्शंस है उनके बारे में काफ़ी डीपली आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं, और ये चीज़ें उनकी करंट फीलिंग में चल भी रही है। पर अब आपके पार्टनर एक अच्छी एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ गुड टर्म में आना चाहते हैं। जैसे मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि आपके पार्टनर आपके साथ फिर से इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, अपना प्यार, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स वो आपको फिर से दिखाना चाहते हैं। विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड एक इमोशनल प्रपोजल लेकर के, अपने प्यार का प्रपोजल लेकर के फिर से वो आपके पास आना चाहते हैं। उनके दिल में जो भी चल रहा है वो खुल करके आपको बताना चाहते हैं। किस तरह की फीलिंग अभी वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, किस तरह से दिल उनका आपके लिए धड़क रहा है, किस तरह से वो आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। ये चीज़ें उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और इन्हीं चीज़ों को वो आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं। और डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई प्रपोजल आपके पार्टनर लेकर के आना चाहते हैं, और ये चीज़ें रीडिंग में भी आई थी, जैसा मैंने पहले भी कहा है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।